लियारी का नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला किसका लाडला था और इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया? लियारी गैंग वॉर कहते हैं। उसके 3 बड़े किरदार हैं। सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे रहमान डकैत कहा गया, नूर मोहम्मद उर्फ लाडला, तीसरा उजैर बलोच। 1 से 1.5 साल तक कांस्टेबल भर्ती होने के लिए पुलिस के हेडक्वार्टर के बाहर मुस्तकिल धरना दिए बैठा रहा। एक दफा तो इन्होंने चौधरी असलम पे भी गोली चला दी। चौधरी असलम पे गोली ही नहीं चलाई, कई साथियों को शहीद किया पुलिस के। बाबा लाडला ने अपनी हवालात बनाई थी, अपने मुखालफिन को लाते थे। हवालात में एक दरवाजा था, दर था, कुछ फ्लैटों में दर थे, उनमें उनका सर देते थे। घुटनों में और सरों में, कंधों में जो ड्रिल करते थे, उनको पकड़ के लाते थे, अगवा करते थे। जो वाकयात मौजूद है, तफसीलात पुलिस की है। लियारी में अदालत लग रही है, प्राइवेट अदालत, निजी अदालत। दूसरी तरफ से उनका सर कलम कर देते थे। उजैर बलोच क्योंकि बाप को मारा था तो अरशद पप्पू का सर लाके गिफ्ट किया था बाबा लाडला ने उजैर बलोच को, और उसके बाद उससे फुटबॉल खेला गया था। 4-5 गलियां लियारी की गुजर के वो नाला आता है। लाश सरबुरीदा जो है टुकड़ों में, उनको शॉपरों में डाल के घसीटा, ठोकरे मार, ये फुटबॉल कहते हैं। आज तक लाशें नहीं मिली। और लाडला एक ऐसा करैक्टर था, चुन चुन के बंदे मारे। जिसने हुक्म अदूली की वो भी गया, जिसने मुखालफत की वो भी गया, जिसने भत्ता देने से इनकार किया वो भी गया। जो 2012 वाला हमला था, फुटबॉल के इवेंट में चीफ गेस्ट था और वहाँ से बाहर निकल रहा था, गाड़ी ब्लास्ट हो गई। वहाँ से उसको शक किया कि उजैर बलोच ने हमला करवाया। लाडले और उजैर बलोच, इनकी मुखबरी पुलिस को करने वाले लोग तो नहीं के थे। वो ये तक बताते थे कि इस वक्त कपड़े इस रंग के पहने हैं, वॉशरूम में चला गया है, खाना खा रहा है। शक ये एक दूसरे पे करते थे। इनमें जानिशीनी की जंग नहीं थी, इनमें जंग थी कि कौन पुलिस को बुलाता है। नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला कौन था? क्या अरशद पप्पू का सर वाकई बाबा लाडला ने उजैर बलोच को लाकर गिफ्ट किया था? और रहमान डकैत का असल जानशीन कौन था, उजैर बलोच या बाबा लाडला? ये सब जानने के लिए आज का पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। नईम साहब, ये लियारी का नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला, ये तो किसका लाडला था और इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया? ये तो पुलिस वाला बनना चाहता था। भाई, जिसे हमने, अगर आपके नाजरीन को याद हो तो पिछला प्रोग्राम किया था धुरंधर फिल्म पे, बिल्कुल, भारतीय फिल्म। जी जी 2 दफा किया। बिल्कुल, एक दफा जब ट्रेलर आया, जी फिर फिल्म रिलीज हुई। बिल्कुल ऐसी है। तो उसमें हमने जो सो कॉल्ड लियारी गैंग वॉर है, सो जी। कॉल्ड कह रहा हूँ, मुबैना, ठीक है। सो कॉल्ड लियारी गैंग वॉर कहते हैं। उसके 3 बड़े किरदार हैं। सही। सरदार अब्दुल रहमान बलोच, बलोच। जिसे रहमान डकैत कहा जी गया, जी नूर मोहम्मद उर्फ लाडला, ठीक है। अलमारूफ लाडला, सही। और तीसरा उजैर बलोच। जी ये 3 मरकजी किरदार हैं लियारी गैंग वॉर के, जो 2 दहाइयों में मुख्तलिफ अंदाज से सामने आते रहे। इन्हें वैसे लियारी के 3 जल्लाद भी कहा गया, अच्छा। लेकिन उसके मुकाबले में लियारी के 3 हीरोज भी कहा गया, सही। जिन्होंने लियारी में, अगर गैंग वॉर में उनका नाम आया तो लियारी के लोगों की इस्लाह, उनके मसाइल का हल और लियारी में अमन का क़याम, इन तीनों की जिम्मेदारी, क्रेडिट भी इनको दिया गया है। ठीक है। इनकी लाइफ के मुख्तलिफ पहलू हैं। एक लिबरेटर का पहलू है, हीरो का कौमी। ठीक। एक विलन का पहलू है, एक चौधराहट की जी। जंग है, एक बदमाशी भी कहते हैं। सही। लेकिन मैंने लियारी पे जितनी रिसर्च की, बिलखुसूस इस फिल्म धुरंधर के ऐलान के बाद, जी जी उसमें मुझे तो तीनों हीरो लगे लियारी के। अच्छा। सरदार अब्दुल रहमान अलमारूफ, रहमान डकैत, दूसरा उजैर उजैर बलोच, बलोच। तीसरा बाबा लाडला। बल्कि रेटिंग में मुझे बाबा लाडला को दूसरा नंबर देना चाहिए, मेरा अच्छा। ख्याल है। हाँ, नूर मोहम्मद जो है ना, वो बाबा लाडला। इनके जिंदगी के जितने पहलू हैं वो अपनी जगह पे, पैरेलल थाने, चौकियां, सेक्टर्स, अदालतें, फैसले, जिरगे, उनको बाबा लाडला सरदार अब्दुल रहमान बलोच के हुक्म के तहत चलाता था। अच्छा। अहम फैसले करता था। हाँ, एक फैसला नहीं करता था, वो था मंशियात के केस नहीं सुनता था। उसकी वजह? मंशियात तो इनका कारोबार था। हम लोग कहते हैं ना भत्ताखोरी, जी जी मंशियात फरोशी, असलहे की दौड़, ये हम कहते हैं नुमाइश। बिल्कुल। और अहले लियारी क्या कहते हैं?
कारोबार है। अब एक सियासी बात ज़हन में आ गई, क्योंकि मोहतरमा की शहादत के दिन है ना आजकल, जी जी 27 दिसंबर गुजरा। 27 दिसंबर गुजरा भी। मोहतरमा ने 88 का इलेक्शन लड़ा हाँ जी, लियारी से। लियारी से, बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब हो गई। बिल्कुल। अहले लियारी ने उनका साथ दिया। जी फ्रंट पे कौन लोग थे लियारी में कैंपेन करने वाले? सरदार अब्दुर्रहमान बलोच, उजैर बलोच, यही लोग थे। उसके मुआवजे के तौर पे, उसके इफ्जाना के तौर पे, इवज में उसके जी जी। 3 चीजें हुई। अच्छा। नौकरियां बांटी गई, हाँ। असला बांटा गया, और तीसरा डेवलपमेंट की गई। ठीक है। लियारी के बारे में एक बात जो लोग फरामोश कर देते हैं, जिस तरह फिल्म में ये डिटाई देखी आपने फिल्म में, जी धुरंधर में, बिल्कुल। कि लियारी में जो तरक्याती काम हुए, जी जो अहले लियारी की किस्मत तब्दील की गई। लियारी एक खते गुर्बत से नीचे का इलाका था, उसे शहर यानी उरूसुल बलाद के जी बराबर हमसरी पे लाके एक पॉश एरिया बनाने की कोशिश की गई। लियारी के बारे में आप एक बात जहन में रखें कि वहां की गुर्बत हर चीज की असास है, बुनियाद है। बाबा लाडले की पैदाइश सरदार अब्दुर्रहमान बलोच की कमसनी से लेके पुलिस मुकाबले तक की कहानी, ठीक है। उजैर बलोच की जेल जी। तक की जाने की कहानी, ये सारी की सारी जो है ना, इनकी बुनियाद क्या है? गुर्बत। गुर्बत। अब वहां इस बात से मैं इनकार नहीं करता, रिसर्च का हिस्सा है, तारीख पाकिस्तान जी। का एक अहम बाब है कि लियारी में मंशियात बिकती थी, असलहा की नुमाइश होती थी, भत्ता लिया जाता था। लेकिन ये सारी बातें गुर्बत की वजह से थीं, और बाबा लाडला का नाम जो पैदा हुआ, जो नामवरी मिली है उसको, ठीक। उसकी वजूहात भी ये तीनों हैं। अच्छा। ये वो शख्स है बाबा लाडला जिसने अच्छा, ये बाबा लाडले की कहानी नहीं है, ये लियारी के हर नौजवान की कहानी है कि वो मुआश की तलाश में सरगर्दा रहा। सही। और बाबा लाडला जो है, नूर मोहम्मद उल्फ लाडला, ये 1 से 1.5 साल तक सिर्फ कांस्टेबल भर्ती होने के लिए अच्छा। पुलिस के हेडक्वार्टर के बाहर मुस्तकिल धरना दिए बैठा रहा। एक। ठीक है। दूसरा, इसने प्राइवेट जॉब, एक बैंक में जॉब और बड़ी फैक्ट्रियां थी, उनकी जॉब की सरतोड़ कोशिश की, और कामयाब न होने पर अपनी आफियत ये समझी कि मैं इस कारोबार से जुड़ जाऊं जो लियारी के मोस्टली लोगों का कारोबार है, और वो था मंशियात फरोशी। मंशियात नोशी पहले था, फिर मंशियात फरोशी होती है। असलहे की नुमाइश, असलहे की खरीदो फरोख्त, असलहा की स्मगलिंग, और तीसरा भत्ताखोरी। ठीक है। वो इन तीनों चीजों से मुंसलिक हुआ बामरे मजबूरी, हालात की खातिर। 2 अदवार ऐसे हैं कि पीपल्स पार्टी ने अहले लियारी को इग्नोर किया। ठीक। लेकिन जब मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर बन गई, जी। अच्छा आप ये समझे, प्राइम मिनिस्टर किस हल्के ने बनाया मोहतरमा को? लियारी ने। लियारी की सीट से जीतकर जी। वो ईवान वजीर आज़म तक पहुंची ना जी। उन्होंने फिर ख्याल किया, 3 बार आई वो जी। जीतने के फौरी बार 3 बार उन्होंने विजिट किया लियारी का। और लियारी के अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, वजीर आला जब कहीं किसी इलाके का दौरा कर लेते हैं, जी जी, तो आधी किस्मत तो वहीं बदल जाती है। सारी इंतजामिया वहां पहुंच जाती है, तरक्याती इदारे वहां पहुंच जाते हैं, महकमे की टीमें लग जाती, ये सारी बातें ऐसी है। अब होता क्या है कि वहां जब ये लियारी को थोड़ी सी एक समझ ले कि तवज्जो दी गई ना, थोड़ी सी तवज्जो दी गई, उस तवज्जो में एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट असलाह था, जिसपे आपको मैंने वजीर दाखिले की बात बताई। जी जी जी, कि उन्होंने क्या कहा था? 3 लाख असले के लाइसेंस इसलिए नहीं बांटे कि शादी पे चलाओ। आपने शादी पे खुशी की फायरिंग नहीं करने के लिए मैंने दी है। ये हम जुल्फकार मिर्जा साहब की सारी कहानी बता चुके हैं ना धुरंधर में। आप ये समझें कि अहले लियारी को जब उनका हाथ थामा गया, तो सबसे पहले किसके थ्रू थामा गया? इन 3 लोगों के। इब्तिदा में 2,
ठीक है। सरदार अब्दुल रहमान और उनका लाडला। अच्छा, लाडला नाम इसका सरदार अब्दुल रहमान की वजह से लाडला है अच्छा। कि वो हर काम इसके जरिए लेता था, इंतहाई बाएतमाद था, मुखलिस था, तीसरी नस्ल तक मुखलिस रहा। 3 नस्लें उसने देखी हैं। हाँ। और अब आपको मैं एक और बात बताऊं, सरदार अब्दुल रहमान बलोच को बिलावल हाउस तक रसाई थी। अच्छा। बाबा लाडला नूर मोहम्मद को रहमान के घर तक रसाई थी। बलोचों का घर का फर्द था, निहायत मुखलिस, निहायत बातमाद, और जितने इसने बदले लिए हैं रहमान के कहने पे, सही। वो महज इसलिए लिए कि रहमान की मुखबरी करने वाले को ये कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहता था। अब ये सारी बातें वो हैं जो हकायक है, लेकिन धुरंधर फिल्म में इसके बरक्स पेश किया गया। ठीक है। बाबा लाडला ने रहमान पर जान फिदा करने के 4 ऐसे वाकयात हैं जो बिल्कुल रहमान के आगे ढाल बन के खड़ा हुआ। अच्छा सर, बाबा लाडला का जो बाप था गुलाम हुसैन, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो मंशियात बेचता था, और उसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो इंसानी गोश्त भी उसने एक दफा खाया था। यार ये बड़ी कहानी अजीब सी है। ये वो दौर था जब पीपल्स पार्टी ने इस तरह सरपरस्ती शुरू नहीं की थी। ठीक है। बेरोजगारी बहुत थी। जी जी। भाई सबसे बड़ा मैंने आपको बताया बुनियादी फैक्टर जो है ना लियारी का, जी। वो गुर्बत थी। गुर्बत थी। यहाँ नौकरी नहीं मिल रही थी, लोग बाहर जाने का ट्रेंड था, यूरोप खासकर लोग जा रहे थे बड़ी तादाद में। ठीक है। और अब जैसे डंकी कहते हैं ना, जी जी, वो डंकी लगा के जाते। सही है। तो गुलाम हुसैन जो है इसका वालिद, वो एक कश्ती में सवार होता है यूरोप जाने के लिए नौकरी की गर्ज से, माश की खातिर। वो जा रहा था तो रास्ते में वो खराब हो गई। अच्छा। बोट, ठीक है। वो समंदर के बिल्कुल वस्त में, कराची समंदर ही है, उसके वस्त में खराब हो गई। काफी दिन तक वहां वो फंसे रहे। जी। और बहुत अजीब सा अलमिया है जो आपने इशारा किया। अलमिया ये है कि 3 लोग सिर्फ इस कश्ती में सवार बचे, बाकी सारी खवातीन बच्चे सब चले गए। जो नौकरी घर से जा रहे थे वो सारे बेचारे चले गए। नौजवान ज्यादा थे, औरतें भी थी, फैमिली समेत जो जा रहे थे, डंकी समझ लें उसको। जी जी। वो डंकी के जरिए जो जा रहे थे। गुलाम हुसैन उन 3 अफराद में शामिल था, बाबा लाडले का वालिद, जी जी। जो वहां बच सके, रेस्क्यू किए जा सके, साहिल समंदर पे वापस आ सके, कराची में जिंदगी गुजार सके। वो 3 थे। और वो 3 बचे कैसे? जिन्होंने अपने हमसफर साथी, जो हमसफर साथी थे, जी जी। कराची के रहने वाले सारे, उन मुर्दा अफराद, वो जान पानी अंदर आ गया ना जी। जहां भाग हो गए, कश्ती डूबने लगी, वो उनका गोश्त खा के बचे थे। भूख ने डेरे डाल लिए थे अंदर, कुछ भूख से मर गए। जी। जब मर गए उनकी लाशें जो हैं उनको नोच नोच कर 3 लोगों ने खाया। उन 3 में गुलाम हुसैन शामिल था, वो इसका वालिद था। और वो बच के जब रेस्क्यू कर लिया और वो बच के आया, उसने अपनी गुफ्तगू ये की वहां के मीडिया से, गुलाम हुसैन ने, जी। लाडला के बाप ने, ये नूर मोहम्मद उल्फ लाडला जो था, जी जी। उसके वालिद गुलाम हुसैन, उसको लाडला नहीं कहते, लाडला तो उसकी वजह से कहते थे बाप। बाद में तो वो उसने ये कहा कि उन्होंने कहा बच कैसे गया तू, इतने दिन कश्ती फंसी रही और वो पानी भी अंदर चला गया, भूख भी डेरे थे। उन्होंने कहा जी मैं तो अपने मजबूरी थी। और ये जुमला उसने कहा कि जब जान के लाले पड़े हों तो साथी का मुर्दार गोश्त भी खाया जा सकता है। तो मैंने शरा के उस हुक्म के तहत, ये उसका मौक़िफ़ है, मैंने शरा के उस हुक्म के तहत जो है वो अपने साथियों का गोश्त खाया। और लेकिन खाया मैं नौजवानों का, जो नौजवान जहाँ भाग हुए उनकी बोटियाँ उनकी लाश से नोच के, कितना कराहत वाला काम, बिल्कुल मकरूह है। उनने वो गोश्त खोट हम तीनों ने खाए और हम तीनों खा के, अब आप ये देख लें कि जिसका बाप इंसानी गोश्त खाकर जिंदगी बचाने में कामयाब हुआ हो, उसके बच्चे ने कराची में क्या किया। कहा जाता है कि इस वाक़ये के बाद गुलाम हुसैन ने जो उसका पुराना काम था मंशियात का, जो चलता आ रहा था काफ़ी अर्से से, वो भी छोड़ दिया था और फिर उसकी नौकरी स्टार्ट की थी। ये बात ठीक है। पीपल्स पार्टी ने नौकरी बांटी थी उस वक्त, ठीक है। उनमें ये शामिल हुआ, इसको नौकरी मिल गई, बैंक में भी नौकरी की, प्राइवेट इदारों में भी नौकरी की। और बाप के चले जाने के बाद जो है ना, वो तो कई बार नौकरी के लिए ख्वार रहा, लेकिन प्राइवेट नौकरियां करता रहा। पुलिस की नौकरी इसके लाडले को नहीं मिली, पुलिस की नौकरी, बाप भी बेचारा यूरोप इसीलिए गया था, पुलिस में नौकरी नहीं मिली, वो इसका ख्वाब था। ठीक है। पुलिस में नौकरी ना मिलने का इंतकाम इसने 12 से 14 पुलिस मुकाबले, जी,
जो तस्दीक शुदा है, बाकी तो बहुत सारे डाले गए। अच्छा, इन पे कई मुकदमात पढ़ते भी रहे ऐसे जाली, ठीक है। लेकिन 12 से 14 मुकदमात जो है पुलिस से मुठभेड़ के, आमने सामने के, वो इस पे साबित होते हैं। और इसने पुलिस की नौकरी न मिलने का बदला इस अंदाज से लिया कि ये पुलिस पर हमलावर होता रहा 4 बार। एक दफा तो इन्होंने चौधरी असलम पे भी गोली चला दी थी। चौधरी असलम पे गोली ही नहीं चलाई, उसके कई साथियों को शहीद किया पुलिस के, कई साथियों को। सही। लकीली वो बचते रहे चौधरी असलम जो है, हम्म। उनके साथ तो कोई उनके बुजुर्गों की दुआएं थी, या उनकी बेवा ये कहती हैं, नौरीन जो है मैडम, जी। मैडम नौरीन ये कहती हैं कि उसने बहुत लोगों की दुआएं ली अमन के फरहमी में। अगर अहले कराची की थी, अहले लियारी की भी होंगी उनको दुआएं। लेकिन ये दूसरा मौक़िफ़ ये है कि उनसे मेरी बात हुई है सरदार असद बलोच, ठीक है। जो भतीजे हैं इनके, सर रहमान बलोच के। रहमान बलोच के, अब्दुल रहीम बलोच का ख़ानदान भी है, ठीक है। जो फ़हद वगैरह हैं, फ़रीद बाबर हैं, ठीक है। वो सारे लोगों ने मुझे बातें बताई। वो ये कहते हैं कि ये अहले लियारी के लिए निजात दहिंदा इसलिए थे कि ये लियारी वालों की तरफ से ढाल थे उन इदारों के खिलाफ जो लियारी में ऑपरेशन करते थे। तो ये जो ऑपरेशन इसने किया, चौधरी असलम ने कई बार जो किया, उसमें वो सीसा पलाई दीवार बन के खड़ा हो जाता था। बाबा लाडला भी, रहमान बलोच भी, फिर ज़हर बलोच बाद में जब सरबराह बनाया इसकी शहादत, पीपल्स अमन की बेटी का। पीपल्स अमन की बेटी। अब आप ये समझें कि लियारी वालों के लिए निजात दहिंदा था, और वो कहता है कि हम, असद बलोच, कि हम इसे, ठीक है, अपना अंकल मानते हैं, अंकल लाडला, कि वो हमारे जद्दे अमजद का लाडला था, हमारे सरदार का लाडला था, लेकिन इसने हमारे लिए वो कुछ किया। और इसी पे गिला है उनको धुरंधर फिल्म के हिदायतकारों से, फिल्म साजों से, बनाने वालों से, ठीक है, कि जी इन लोगों ने उसको मिसप्लेड किया है, उस पे इल्ज़ाम तराशी की, उसका हक़ाइक़ नहीं बताए। लेकिन ये जो कहानी जुड़ी हुई है ना मंशियात फरोशी की, भत्ताखोरी की, असलहे की नुमाइश या स्मगलिंग की, फिर एक और इल्ज़ाम भी लगा इन पे, पता नहीं आपको पता है कि, नाजरीन की इन्फॉर्मेशन कह रहा हूँ, कि ये दोनों सरदार अब्दुर्रहमान भी, ये भी, और ज़हर पे भी कहते हैं जी, कि ये ईरान को मुखबरी करते थे, पाकिस्तान की बिलखुसूस जी, कराची की। ज़हर बलोच तो अभी इसी केस में अंदर है ना, सजा भी काट रहे हैं। लेकिन एक बात आप ये समझें कि तमाम कार्रवाइयों में सरदार अब्दुर्रहमान के साथ नूर मोहम्मद अल मारूफ बाबा लाडला शामिल रहा, लेकिन एक कार्रवाई मैं मौके पे जाके देख के आया हूँ, अच्छा, जिसका मैं अनिशाहिद हूँ, उसका मुझे दुख है। होता यूं है कि कराची में एशिया की सबसे बड़ी कबाड़ी मार्केट है, ठीक है, शेरशाह रोड कबाड़ी मार्केट, कचरे का सबसे बड़ा कारोबार, जो सेकंड हैंड गुड्स हैं, ठीक, उनका सबसे बड़ा कारोबारी मरकज शेरशाह रोड की मार्केट है। पाकिस्तान भर से तो लोग जाते ही हैं, लेकिन जो सेकंड हैंड चीज़ें खरीदने के डीलर हैं, सही, कचरा डीलर उनको कहते हैं कराची की ज़बान में, वो सबसे ज़्यादा वहीं आते हैं। पाकिस्तान से बाहर से भी आते हैं, ईरान भी जाता है वहाँ से कचरा, ईरान से माल आता भी है। सही। वो ये कहते हैं कि वहाँ, अच्छा एक बात उसमें और जहन में आ गई, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच अल मारूफ, जिसे रहमान डकैत कह रहे हैं, मैं इससे राजी नहीं हूँ, इससे इत्तफाक नहीं करता। ना लियारी गैंग वॉर से मैं इत्तफाक करता हूँ, ना इस तरह की उर्फियत, जो डकैत जैसी उर्फियत, ठीक है, जल्लाद जैसी उर्फियत जो है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। उसके बारे में ये कहा जाता है कि सरदार अब्दुर्रहमान के जितने काम थे, जिनको भत्ताखोरी, जग्गा टैक्स कहा गया, ठीक है, उन सब का इख्तियार जिस शख्स के पास था, उसका नाम नूर मोहम्मद लाडला है। कागज मखसूस इस्तेमाल करता था, अच्छा, भत्ताखोरी के लिए। भत्ताखोरी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जी, जी, लेकिन इसकी हकीकत बताऊंगा आपको मैं, आपके नाजरीन को। कलम अपना इस्तेमाल करता था, अच्छा, पर्ची पे दस्तखत अपने करता था, तय खुद करता था हाथ से, और पहुंचाता था सही, लोगों तक। हम इसे कहते हैं भत्ताखोरी। भत्ताखोरी।
अब बलोच खानदान क्या कहता है, अहले लियारी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई ये जो पर्ची देते थे ये हम किसी गरीब शख्स को नहीं देते थे, दो हिस्से हैं इसके। ठीक है। हम उस शख्स को देते थे जो बाहर से आके, कराची का लोकल नहीं, बाहर से आके यहां कारोबार करता है कराची में, और उस पे हमारा हक है, बिलखुसूस अहले लियारी का, कराची के रहने वालों का बिलमऊम और अहले लियारी का बिलखुसूस, कि भाई जब तुम हमारे शहर में आके कारोबार कर रहे हो तो इसमें हम गरीब अफराद का भी हक है कि कराची हमारा शहर है। सही। हम बासिए कराची हैं, बानियाने कराची, जो भी कहें आप। अब एक पहलू तो आप ये समझ लें कि जैसे गैंग वॉर कहा जाता है ना, वहाँ मुख्तलिफुल नस्ल, मुख्तलिफ लिसान के लोग, मुख्तलिफ कबाइल के लोग, मुख्तलिफ इलाकाई तकसीम रखने वाले लोग, जोग्राफियाई तकसीम, ठीक है। पख्तून भी है, महाजर भी है, ठीक है, जी जी। और वो सिंधी स्पीकिंग भी है, ठीक है, और बाहर से आए हुए लोग भी हैं, उसमें इंडियंस भी शामिल अब हुए बाद में। तो ये तो एक खिचड़ी थी ना, जी जी। मुख्तलिफुल नस्ल लोगों की। उनमें जो लोग ये बलोच हैं, ये ईरानी नस्ल है, ठीक है। लाशारी कबीला है, जी। दो हैं, एक बलोच लाशारी है, एक आशारी है। अच्छा। आशार एक जगह है ईरान की, ठीक है। वहां के रहने वाले थे ये कहते हैं कि हमने उन कराची में आने वाले दूसरे इलाकों से, ठीक है, ताजरों से, ट्रांसपोर्टर्स से, बिलखुसूस ट्रांसपोर्टर्स पहली बात, ठीक है, उनसे ये कहा कि आप, या कचरा खरीदने के लिए ट्रांसपोर्टर ही आते थे ज्यादा, आप हमें हिस्सा दें। अब वो असद बलोच कहते हैं जी आप इसे भत्ता कहते हैं, हम इसे हिस्सा कहते हैं, अदरवाइज, ठीक है। उन्होंने कहा जब हमने ये कहा कि भाई आप इसमें हिस्सा दें तो आपने भत्ता कह दिया उसको, लेकिन ये पर्ची कौन जारी करता था? सरदार अब्दुल रहमान के हुक्म पर बाबा लाडला इसने पर्ची भेजी उस एशिया की सबसे बड़ी कचरा मार्केट में, ठीक है, कि जो बड़ा ताजिर है कचरे का वो देगा 5,000 रुपए फी दुकान। अच्छा, फी ताजिर, फी कस 5,000, जो छोटा है वो 1,000 से 3,000 तक। छोटे से मुराद ये है कि बाहर रेडी लेके बैठा है, वो तो महीने का 1,000 दे दी, बड़ी बात उस वक्त की बात है, 80 से 90s, 2 दहाइयां थी ना ये 2 दहाइयों पर मईद कहानी सारी, जिसको आज भारत बिल्कुल जो ताजगी, फ्रेशनेस का इंजेक्शन लगा के पेश कर रहा है। बिल्कुल। ये कितने साल पुरानी हो गई? 35-40 साल। बिल्कुल। वो कहते हैं हमने चिट जारी कर दी, चिट जारी हुई दस्तखतों से लाडले की, ठीक है, कि 5,000 हमें दो, वही करो, वगरना अदरवाइज क्या होगा, हम चुन चुन कर आपको मारेंगे, सबक बना देंगे, तारीख में आपका नाम रह जाएगा, आपकी जान नहीं रहेगी। ये खतरा। अब कहा यह जाता है कि वहां एक कबीला था जिसकी सबसे ज्यादा दुकानें थी, सही, लिसानी कबीला। वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा हम नहीं मानते भत्ता। उन्होंने कहा ये 2 जो नाम लिए, एक ईरानी, इसने भारतीय फिल्म में भी लिया है, ठीक है, एक ने कहा जगह टैक्स, दूसरे का भत्ता है। इन्होंने क्या, अहले लियारी ने क्या कहा, इनको हक का, हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है कारोबार में, कारोबार है हमारा, हमें दे, हमने तंजीम चलानी है, लियारी के खानदानों की किस्मत बदलनी, ये कहते थे, इनका मौकफ ये। वो कहते हैं कि वो उसने रुकावट बन के इनकार कर दिया भत्ता देने से, जगह टैक्स जो भी नाम रखे, ठीक है। अच्छा भाई और सुने, ये तीनों जो मैंने नाम लिए ना आपके सामने, सरदार अब्दुल रहमान बलोच, नूर मोहम्मद लाडला और तीसरा सरदार उजैर बलोच, इन तीनों को मैंने ये कहा कि लोग कहते हैं, पुलिस इदारे खासकर सियासी रहनुमा भी कहते हैं कि 3 जल्लाद थे, ठीक है। वो ये कहते थे कि तीनों हमारे लिए निजात दहिंदा हैं, जो हमारी किस्मत बदलने की कोशिश में ये करते हैं, और ये जो चिट जारी हुई है, ये सारी की सारी चिटें जो हैं, ये पैसे इकट्ठे करके अहले लियारी की तरक्याती, जी, जो उनकी असल में कहानी ये भी है ना कि डेवलपमेंट होनी है, ठीक है, उस डेवलपमेंट पे खर्च होंगे, उनकी गुर्बत दूर होने के लिए खर्च होंगे, उनके अहम फैसले, पैरेलल सिस्टम मैंने आपको बताया, अपने सेक्टर बनाए, अपनी अदालतें लगाई, तो खर्च होता है ना, बिल्कुल। सिर्फ वो कहते नाले के, जुमला उसने कहा है
बलोच खानदान ने। सिर्फ एक नाला जो लियारी में बहता है, जी जी सबसे बड़ा मसला नाला है, वो जो नाला बहता है उस नाले में जो सफाई पे हम महीने का 4 से 5 लाख खर्च करते थे, वो कहां से आएगा? उसके लिए हम ये लेते हैं पर्ची। उन्होंने कहा ओके डन, पर्ची ले ली। वो पर्ची जिसको उन्होंने कहा कि ये हुक्म था कि अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। ठीक है जिन्होंने इनकार किया, 1 माह 2 माह 3 माह तक इंतजार किया, सरदार अब्दुल रहमान और लाडला अपने 20-25 साथियों समेत शेरशाह कबाड़ी मार्केट में जाते हैं। ठीक है स्नाइपर कुछ वो बड़ी मार्केट, जी छतों पे खड़े हुए थे, अच्छा कुछ राहदारी में खड़े हुए थे, कुछ बाहर एंट्रेंस पे, कुछ जहां से एग्जिट है, दाखला और अखराज के रास्ते बंद कर दिए बंद कर दिए और पोजीशन लेके हमलावर होते हैं कबाड़ी मार्केट के ताजरों पे। अच्छा और कहते क्या है, वहां फ्लैट्स भी हैं, ठीक है रिहायशें भी हैं, कहते क्या है कि हमने आपका 3 माह तक इंतजार किया, अब हम बदला लेने आ गए हैं और अपने कहे को सच कर दिखाएंगे कि चुन चुन कर मारेंगे। इतनी लाशें गिरी हैं कबाड़ी मार्केट में, 13 मौके से उठाई गई, ओहो इससे ज्यादा जख्मी बाद में 7 बेचारे और चल बसे अस्पताल जाके। एक ऐसा क़यामत का समा था, सही जिसने बचकर निकलने की कोशिश की वो भी जद में आया और उन्होंने ये हमलावरों ने सच कर दिखाया कि हम चुन चुन कर मारेंगे। जिस शख्स की शनाख्त करते थे ठीक है वो थे 8 से 10, वो उन 13 में और बाद में 18 ठीक हुए, है उनमें शामिल थे, उनको मारा गया। खवातीन बच्चों की लाशें भी तड़पती। ओहो, मैंने वो खून आलूद हालात देखे हैं सारे, जो सोग में रहे, तकरीबन कितने घंटे के सोग में रहे, 18 और 6 24 घंटे, बल्कि 30 घंटे समझे। वो अगला दिन भी शाम में आया, जब तक पोस्टमार्टम होता रहा ना इन लाशों जी का। ऐसी है ये 30 घंटे का तकरीबन जो है ना ये मामला था। 30 घंटे बाद मैंने जाके उन हालात को देखा था कि ये हुआ क्या। आप ये समझ लें सिर्फ कि 30 घंटे वो लोग ये यानी शाहिदीन बताते थे जी। हमें, हम तो बहुत देर बाद पहुंचे ना। ठीक है वो ये कहते थे कि हमने तड़पती लाशें देखी हैं और लाश के करीब नहीं जा सकते थे। बाबा लाडला का एक एक्ट ये वाला, सरदार अब्दुल रहमान मौजूद थे, ठीक है ये बड़ा खुरेज था, सिफाकाना था, आप जो भी कहें इसको नाम दें, बड़ा अफसोसनाक भी था, जुल्म से भरपूर था। एक एक्ट का आपने इशारा किया कि सरदार अब्दुल रहमान, लाडला और उजैर, बाकी जी। लोगों ने दूसरा हमला पुलिस वैन पे किया था, अच्छा जिसमें वो पुल पे चढ़ रही थी। हम्म तो शोएब खान पे हमला था। शोएब खान पे एक बड़ा किरदार था लियारी का, सही बहुत डेयर डेविल था, जिसके बारे में कहते ये हैं कि उन्होंने वहां 3 बार उस पर हमलावर हुए, यासर अरफात, अरशद पप्पू, इनको हाँ भी जी। मारा। लेकिन ये शोएब खान पे जो हमले थे ना, वो भी बाबा लाडले पे है इल्जाम ठीक है कि उसने और अब्दुल रहमान ने किए। लेकिन जो चौधरी असलम पे हमला किया था, जी इसमें 4-5 शहीद भी हुए पुलिस वाले। जी वो हब के मुकाम पे जो व्हाइट हाउस में अच्छा, हब भी आपने ज़हन में लाया। वो हब क्या था पता है आपको? वो एक इन्होंने स्केप के लिए अपने मफरूरी काटने के लिए घर बनाया हब था सिंध और बलोचिस्तान का संगम है, कराची के नजदीक तरीन है, लेकिन बलोचिस्तान का इलाका है। बलूचिस्तान का इलाका है वहां सरदार अब्दुल रहमान ने व्हाइट हाउस बनाया था। बिल्कुल किसकी कॉपी किया? ठीक है ये वो उस व्हाइट हाउस की कॉपी तो नहीं अमेरिकन व्हाइट हाउस की जो उसका सदर नशीन है, हाँ जी जिसका ट्रम्प वाशिंगटन में हाँ, वो डीसी वाशिंगटन, जी उसमें उसने उसकी नकल में पायरेसी समझ ली, अच्छा नकल लगे पायरेसी थी, उसकी पायरेसी थी जरा और माने में, ठीक है नकल के और माने, असल से बेहतर है वो अच्छा नकल। उसमें जो घर बनाया था उसका मुहाफिज, आला तरीन मुहाफिज कौन था? ये बाबा लाडला बाबा लाडला था। उसमें जो ऑपरेशन किया चौधरी असलम ने,
ठीक है। चौधरी असलम के 3-4 ऑपरेशन है, जी जी। उस पे मुकाबला किया भरपूर अंदाज में बाबा लाडला ने और सरदार अब्दुल रहमान ने। एक दूसरा, एक अफवाह फैला दी ऐसे ही मजाहिया, जी, जी। मजाकिया, कोई सही नहीं थी, जेन्युइन नहीं थी, मजाहिया अफवाह कि अब्दुल रहमान ने चैलेंज किया है कि आए चौधरी असलम, मैं इंतजार कर रहा हूं उसका, आगे देखे। चौधरी साहब ने इसको लिया, वहां के हकायक हाँ बताते जी। हैं, इसको लिया मजाहिया ठीक है। कि ये गैर संजीदा से एक भड़क है। वो ऐसे 10-12 साथी लेके चले गए वहां। हाँ जी। वो वाकई इंतजार कर रहा था चौधरी अब्दुल रहमान और सरदार अब्दुल रहमान और बाबा लाडला, लाडला। वे खड़े थे, उन्होंने उसमें फायर मार दी, उसमें भी बंदे शहीद हो गए। ये मजाक में गए थे, ये कहते हैं हम तैयारी से नहीं गए थे, अपने इंटरव्यू में कहा है चौधरी ठीक असलम है। ने। तो ये जो मामलात थे, ये बाबा लाडला ने इंटरव्यू में अपने बताया है कि हम तो हर उस शख्स के खिलाफ थे ठीक है। जिसने अहले लियारी को निशाना बनाया। चौधरी असलम के 3 ऑपरेशन जो है ना, उसके बड़े भयानक जवाब दिए हैं इसने। अपने मुखालफिन पर हमला, अब्दुल रहमान के मुखालफिन पर हमला, मुखबरों पे हमला, सियासी मुखालफिन पे हमला भी किया, ठीक है। बाबा लाडले ने और अब्दुल रहमान ने, उजैर ने भी। लेकिन जो मुखालिफ थे अरशद पप्पू, हाँ जी, यासिर और अरफात। यासिर अरफात। अच्छा, अब एक और सुने, ये जो बाबा लाडला के मामू पे हमला किया था ना पहला, ठीक है। जो पहला हमला था ना, वो अरशद पप्पू और उनका खौफनाक हमला था। अरशद पप्पू का और यासिर अरफात, उसने जब हमला किया था इन पे, मामू पे कत्ल किया था उसको, तो उसका बदला जिस अंदाज से लिया ना बाबा लाडला ने, ठीक है। उनको वाकईतन मारा भी, इबरत का निशान भी दिखाया। हाँ, ये अरशद पप्पू वही जिसने उज़ैर बलोच के बाप को भी मारा था। बिल्कुल वही। मैंने आपसे कहा कि बलोच खानदान का घर का फर्द था बाबा लाडला, ठीक है। और एक दफा हुक्म मिल जाता था तो ये उसके सिर हो जाता था कि अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। कई वाकयात ऐसे हैं। इसने एक तरफ तो अपने मुखालफिन को, मुखबरों को मारा, ठीक है। सियासी मुखालफिन को भी, दूसरी तरफ पुलिस, जिस शख्स ने एक दफा ऑपरेशन का नाम भी लिया लियारी में, अच्छा 2-3 बार तो ऑपरेशन पीपल्स पार्टी कॉन्सेंट से हुआ ना, ठीक है, बाद में भी हुआ जी। जब पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये यकीन दिलाया गया, कराची के पीपल्स पार्टी की तरफ से आला क़यादत को, ठीक है। मरकजी कायदीन जो हैं, उनको यकीन दिलाया गया कि ये लियारी गैंग जो है, ये गैंग वॉर में इस हद तक मुलविस है कि अमन कराची का खतरे में है। असलहा यहाँ से जाता है, बंदे यहाँ से जाते हैं, भत्ता यहाँ बिक लिया जाता है, मंशियात यहाँ बिकती है, असला के फिरवानी यहाँ है। जब ये यकीन दहानी कराई गई तो पीपल्स पार्टी ने 2 ऑपरेशन करवाए। ठीक है। लियारी में भी हुए, नाज़िमाबाद में, हर जगह हुए। लेकिन इसकी बैकग्राउंड में आप समझें कि ये बाबा लाडला क्यों पैदा हुआ। बाबा लाडला पैदा हुआ तब जब उनके मुखालिफ लिसानी तंजीम ने अपने डेथ स्क्वाड अनाउंस किए। अच्छा। बाबा लाडला ने 3 दफा अटैक किया है अपने मुखालफिन पे। और भी बहुत सी कहानी है, लेकिन 3 दफा जो तस्दीक मुसद्दका, ठीक है, वो तीनों अटैक वो थे जो उन लोगों पर थे जो बोरीबंद लाशें सड़कों पर फेंकते थे, जो घुटनों में, टखनों में, ठीक है, कंधों में, बैकबोन में ड्रिल करते थे, सिरों में सुराख करते थे, उनके खिलाफ थे। फिर इसने क्या किया उनके साथ बाबा लाडला ने? बाबा लाडला ने अपनी हवालात बनाई थी। अच्छा। अपने मुखालफिन को लाते थे, अगवा के जो मुकदमात हैं, ये पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, तफसीलात पुलिस की हैं, CTD था उस वक्त, लोगों को लाते थे, हवालात में एक दरवाजा था, दर था, कुछ फ्लैटों में दर थे, ठीक है, उनमें उनका सर देते थे। अच्छा। घुटनों में और सरों में, कंधों में, है शानों पर जो ड्रिल करते थे, उनको पकड़ के लाते थे, अगवा करते थे, जो वाकयात मौजूद हैं, जी, तफसीलात पुलिस की हैं, और सर उनका खिड़कियों में देते थे और अपने जल्लाद रखे हुए थे। फैसला ये अदालत का, उनके लियारी में अदालत लग रही है, प्राइवेट अदालत, निजी अदालत, वो दूसरी तरफ से उनका सर कलम कर देते थे। और वो जो वाकयात फुटबॉल वाले,
जी जी। वो भी इसी सिलसिले से कड़ी हैं। वो सुनने में ही आता है कि उज़ैर बलोच के क्योंकि बाप को मारा था अरशद पप्पू ने, तो अरशद पप्पू का सर लाके गिफ्ट किया था बाबा लाडला ने उज़ैर बलोच को, और उसके बाद उससे फुटबॉल खेला गया था। कहा यह जाता है कि अरशद पप्पू एक तकरीब में यासर अरफात अपने भाई समेत ठीक है। डिफेंस में एक तकरीब थी, उस तकरीब में मौजूद था। अब वो कहते हैं शादी की 2 साल का कोई खुशी की तकरीब, उसमें मौजूद था। कानून नाफिज करने वाले इदारे इंक्लूडिंग पुलिस, काफी लोग जाते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि अगर 4 गाड़ियां पुलिस की हैं, शरा बता रहा ठीक हूं है। रेशो, 4 गाड़ियां पुलिस की हैं तो 10 प्राइवेट हैं। हम्म। उनमें लियारी गैंग के कुछ लोग थे, लोग ये ठीक है। वहां से उन इदारों ने अरशद पप्पू यासर अरफात को उठाया और अहले लियारी के हवाले कर दिया। अहले लियारी ने फिर उसी अंदाज से उसका सर तन से जुदा किया, लाश के टुकड़े किए, टुकड़े करके फुटबॉल से कहा जा रहा है। इसकी तस्दीक कोई इस तरह की नहीं है, लेकिन हेर से ठीक है। सुनी सुनाई गुफ्तगू है। जर्नलिस्टों ने तस्दीक की है, 3-4 जी, जी। जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम कई शायद अहले लियारी भी इसकी तस्दीक करते तस्दीक हैं। वो कहते हैं जी फुटबॉल खेला किस तरह, 4-5 गलियां लियारी की गुजर के वो नाला आता है, जी। लाश सरबुरीदा जो है टुकड़ों में, उनको शॉपरों में डाल के घसीटा और लारे वहां तक ले गए नाले तक। और सर को ठोकरे मार के, ये फुटबॉल कहते हैं, हम्म। ठोकरे मार के उस नाले तक जाएगा, फिर उसमें बहा दिया गया। आज तक लाशें नहीं मिली, पप्पू की लाश नहीं मिली ना। जी। गायबाना नमाज जनाजा किया उनके अहले खाना ने, मुतासरीन ने, लेकिन ये बात मशहूर है कि जी ये फुटबॉल खेला गया। इसी तरह शुएब खान पे जो हमले किए, ठीक है, पुलिस पे जो हमले किए, अब शुएब खान को सिटी कचहरी से, सिटी कोर्ट जो है जी। वहां से ले जाया जा रहा था, पुल के करीब आहिस्ता हुए, दोनों तरफ खड़े थे सरदार अब्दुल रहमान और ये लाडला और ठीक है। सारे, इन्होंने हमला कर दिया। उसमें शुएब खान के 3 हमले हैं। शुएब खान बचता रहा, लेकिन पुलिस वाले बीच में मारे जाते रहे। ठीक है। पुलिस की शोधा की तादाद जो बड़ी है ना लियारी गैंग पर, जी। जो मुकदमे हैं, वो इसी वजह से बड़ी है कि ये डेयर डेविल थे। ये नहीं सोचते थे कि यार पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा है अपना मुखालिफ, उनका मारना है इसको, ये टारगेट जो कर लेते थे। अब उसमें वो कहते हैं कि एक वजह सबसे बड़ी ये थी कि हुक्म मिल जाता था कबीले के सरबराह सरदार अब्दुल रहमान बलोच का, ठीक है। अब हमारे लिए जिंदगी मौत का सवाल है। बाबा लाडला ने जितने हमले किए वो सारे के सारे उसके हुक्म के तहत थे, और बाबा लाडला जब तक जिंदा रहा, जब तक उसको रेंजर्स ने मारा नहीं, जी जी, उस वक्त तक सरदार अब्दुल रहमान का एक हुक्म नहीं टाला उसने। जब तक रेंजर्स ने नहीं मारा, इसने हुक्म नहीं टाला। ये जब अपनी जिंदगी में ये अच्छा, इसको लाडला भी कहते हैं, अब्दुल रहमान का फिदाई भी कहते हैं, जल्लाद भी तो कहते हैं। जल्लाद तो मैंने बता दिया आपको जी जी, कि 3 जल्लाद की कहानी मशहूर है ना। बिल्कुल ऐसी है। तीनों जल्लाद कहते थे कि वो एक जिंदा है, एक जिंदा है, जेल काट रहा है। अच्छा, एक सरदार असद बलोच ने एक बात और कही जी। वो ये कहता है कि जो हमारी लियारी की जेल थी, प्राइवेट निजी जेल, ठीक है, टॉर्चर सेल समझ लें आप, कुबत खाना जो मर्जी कहें, जो प्राइवेट जेल थी उसमें और सरकारी जेल में फर्क क्या, मैंने पूछा क्या हाँ फर्क? जी, आपने मुतवाजी जी निजाम पैरेलल सिस्टम था ना भाई, जी बिल्कुल ये आपने क्यों बनाई? उन्होंने बड़े अच्छे उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि हमने ये जेल जो बनाई थी, यहां से जो शख्स जेल काट के निकलता था वो उसकी इस्लाह होके वो बाहर आता था। अच्छा, और जो सरकारी जेलें हैं वहां से मजीद ठीक है, कभी किस्म का मुजरिम बन के आता है। तो हमारी जेल के बहुत से लोग जो आए थे बाहर, उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली। तो मैंने कहा बाद में दोबारा गैंग वॉर शुरू हो गई, हाँ, फिर कत्ल वारतगरी शुरू कर दी। कहते वो हालात की मजबूरी थी कि जब हमारे मुखालफिन हमारे बंदों को मारते थे तो हम खामोश बैठे रहे। तो पंजाबी की जेल की एक कहावत है मशहूर, ठीक है। तो मैंने जिससे पूछा यार तुमने क्यों किया, हाँ, उन्होंने कहा सर जी ना कर दे तो रहंदी नहीं। रहंदी नहीं का मतलब है कि हमारी इज्जत खाक में मिल गई। हाँ। तो ये चौधराहट की जंग थी, ठीक है, ये गैंग वॉर नहीं इस तरह, इसलिए मैं कहता हूं चौधराहट की जंग थी। वो कहते थे उन्होंने हमारा बंदा मारा तो हमारी चौधराहट खत्म हुई, हम जब तक उनके बराबर हिसाब नहीं करेंगे, अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे उनको, ठीक है, तो हमारी रहंदी नहीं। तो अपनी इज्जत की चौधराहट की बहाली के लिए साख जो मुतासर हुई है उसको रिवाइव करने के लिए ये जरूरी था, ठीक है, कि हम उनका बंदा मारें। तो बाबा लाडला एक ऐसा करैक्टर था जिसने चुन चुन के बंदे मारे,
जिसने हुक्मदूली की वो भी गया, जिसने मुखालफत की वो भी गया, जिसने भत्ता देने से इनकार किया वो भी गया, जिसने मंशियात की राह में रुका। अच्छा हाँ, एक और बड़ी अहम बात नजर में आई। जी ये जो मंशियाती कारोबार था ना, बिल्कुल। जिसे हम कह रहे हैं मंशियात फरोशी, जी जी ये नस्लों को तबाह करता है, बात ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें पुलिस ने अगर 20 दफा रेड किया ठीक है। लियारी पे, जिनको अहले लियारी हमला कहते हैं, जी जी अहले लियारी कहते हैं हमला, हमला। अगर 20 बार ये सो कॉल्ड हमला किया, तो 15 बार मंशियात नोशों और मंशियात फरोशों के खिलाफ किया, कातलों के खिलाफ नहीं किया। ठीक है। कत्ल के मुकदमात और हैं, पुलिस हाँ। मुकाबलों की अपनी जगह पे और हैं, लेकिन भत्ताखोरी और मंशियात के जो मुकदमात हैं या असले की रिकवरी है। अच्छा, असले की रिकवरी में एक और बात सुने, पुलिस के एक आला अफसर से मेरी गुफ्तगू हुई, ठीक है। मैंने उससे कहा यार ये, वो आदमी शहीद हो गया, जी जी इंस्पेक्टर एसएचओ था वहां। मैंने कहा यार ये तुम जो असला के लिए रेड करते हो तो कितना असला बरामद करते हो, मंशियात कितनी बरामद करते हो? हाँ। वो कहता सर जी सबसे मुश्किल काम अहले लियारी का ये था, हम जब रेड करते थे तो उनसे रिकवरी नामुमकिन है। अच्छा। वो चीजें छुपाने के बड़े माहिर हैं। एक दफा पकड़े हाँ। गए थे मंशियात, चर्च पकड़ी गई थी बाबा लाडले की, जी जी ये बाबा गिरफ्तार भी हुआ था उस गिरफ्तार केस भी में, हुआ था कुछ उसमें। अर्सा फिर दो निकल साल आया दो था। साल रहा जेल में। ठीक है। ऐसे नहीं है। अच्छा, पुलिस हिरासत से फरार होना दोनों के लिए, जी उस्ताद शागिर्द लाडला और अब्दुर्रहमान, हाँ जी ये पुलिस को जुल देकर। भागने में अच्छा बड़े एक और कामयाब बात, रहे थे। इन्होंने बहुत से मुल्जिमों को पुलिस हिरासत से छुड़ाया, जी लेकिन इनके साथियों ने कई बार इनको छुड़ाया। जी रहमान को 2 बार बाबा लाडला ने बाबा छुड़ाया, लाल- हाँ। ये कहानी जुड़ी। लेकिन ये कहते हैं पुलिस वाले कि जी हम रिकवरी नहीं कर पाते थे इनसे, ना असलहा की, ना रिकवरी नकदी की, दौलत की, और ना ही मंशियात की। ठीक है। बहुत कम रिकवरी होती थी, इसलिए हम बड़ा मुकदमा नहीं समझते थे इसको, रिकवरी थोड़ी है। ये वाकयात कई होते रहे। लेकिन एक बात जो देखने वाली है ना, वो है कि अगर जिसने कहानी आपके नाजरीन में से या आप लोगों ने सुनी हो बम्बे अंडरवर्ल्ड की, 2 दहाइयों में, यानी बाबा लाडला और जी सरदार अब्दुर्रहमान की मौजूदगी में 4 बार बंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी दोहराई गई कराची लियारी में। 4 वाकयात मैंने ऐसे देखे जो बंबई अंडरवर्ल्ड से मिलते जुलते थे। ठीक है। कदरे मुश्तरक अगर पूछे को बंदा मुझसे, अच्छा ये अब धुरंधर में नहीं बताया गया, हाँ बंबई उन्होंने अपने वैसे स्किन सेव कर ली। जी वैसे पार्ट 2 आ रहा है धुरंधर का, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम। वो क्यों किया बताएं? हमने शोर मचाया, जी जी अहले लियारी अदालतों में जा रहे हैं, जी मैडम नौरीन जो है वो आलमी अदालत इंसाफ में जा रही हैं। जी और सुना है कि नेटफ्लिक्स की टीम अब पाकिस्तान आ रही है, शायद फरवरी के महीने में वो पाकिस्तान पहुंच जाएगी और वो लियारी के ऊपर रिसर्च करने जा रही है और लियारी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जा रही है। मेरा ख्याल उन्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आपके वो प्रोग्राम है ना, जी जी जो आपके प्रोग्राम है लियारी पे, धुरंधर फिल्म पे, ठीक। मेरा ख्याल है वहां से उनको डिटेल मिल सकती है। एक और आपको आपकी जी क्रेडिट की बात बताऊं, जी जी आपके नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी का आईसीएस शोबा अबलागियात जी जी इंस्टीट्यूट है, जी जी अबलागियात का अब वो स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज बन चुका है। वो इस पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं अच्छा। कि हमने जो प्रोग्राम लियारी पे किए, जी जी धुरंधर फिल्म पे किए, सही मौकफ पेश किया, ठीक है। उस पे पंजाब यूनिवर्सिटी का आईसीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज, जी जी वो इस पे जो है अब 6 हिस्से बन गए उसके। जी जी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज बन चुका है वो। हाँ, वो जो है उसमें भी ये क्रेडिट की बात है, उस पे वहाँ रिसर्च कर रहे हैं बच्चे बच्चियाँ, अच्छा। स्टूडेंट्स उनके हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं। और उन्होंने हमें बुलाया वहाँ, जी इनवाइट किया कि आप वहाँ आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारी वो सारी की सारी जितनी फुटेजेस हैं, ठीक। जो उसके क्लिप्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, शोज जो हमने किए, जी उसकी बुनियाद पे पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन उनको मिल सकती है क्या हुआ। सही। और वो जो इस फिल्म के मुतनादे फिल्म साहब हैं, जी जी उनको आदित्य आधार साहब। आदित्य अधिहार साहब जो है, उनको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। उड़ी में जो कुछ उन्होंने फिल्म बनाई थी, जी जी वो जो 2 मुतनादे फिल्में इससे जी पहले जी बना चुके हैं, आर्टिकल 370 और उड़ी। आर्टिकल 370 जो है, जी उसको भी जिस तरह मिसप्लेड किया गया, तो उनको हक़ाइक़ से मेरा ख्याल है कि उन्हें ज़रूर ये हमारे सारे प्रोग्राम देखने चाहिए, सही। आदित्य धार साहब को, जी कि वो देखें और देख के ये सबक हासिल करें कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और आप किस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ठीक। जहाँ तक ये लाडला का ताल्लुक है ना, लाडला ने किसी जगह पे कहीं भी ये नहीं किया कि उज़ैर का, जब वो सरदार बन गया जी जी या उससे पहले रहमान का
कोई हुक्म टाला हो। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि रहमान दकेत का जब पुलिस मुकाबला होता है 2009 में, उसके बाद कहा यह जा रहा था कि ये उज़ैर बलोच और बाबा लाडला ये 2 शाखें हैं रहमान दकेत की, ये 2 अपने रूहानी शागिर्द वो छोड़ के गया है यहाँ पे, बहुत साथ रहे। उज़ैर बलोच के बाप का जो कातिल था, उसके सर गिफ्ट किया अरशद पप्पू ने लाके उसको। बाद में ये शाखें अलग हो गईं, 2 तो भाई अलग-अलग ग्रुप बन गए, बात ये सुने, कैसे हुआ? बात सुने। जी, जी, वो रूहानी शागिर्द रूहानी जानशीन नहीं थे, ठीक है। वो अमली जानशीन थे। हुँ, अमली, फिजिकल। मैंने पूछा इनके खानदान से ठीक है। कि यार आपके खानदान में जानशीनी की जंग थी, लड़ाई हुई, उज़ैर जानशीन है हुँ, या बाबा लाडला? बाबा लाडला। उसने कहा उज़ैर को बलोच खानदान ने, कोई जंग नहीं थी उन्होंने कहा हमारी, हुँ, उज़ैर बलोच को बलोच खानदान ने, बलोच कबीले का जो कबाइल सारे जी, समझते, जी। उनका सरबराह बनाया। हुँ, ओके। ठीक है। और रहमान हमारे घर का फर्क, ये हुँ, रहमान कह रहा है, बाबा जी, नहीं रहमान का जुमला बता रहे हैं उनकी जिंदगी का, अच्छा। कि लाडला तुम्हारा अंकल नहीं, हुँ, जानशीन नहीं मेरा होगा, वारिस नहीं होगा, ये तुम्हारे घर का फर्द है। हुँ, तो उसने तो उम्र भर निभा किया, तीसरी नस्ल में भी हमारा, हुँ, वो कहता है सरदार असद बलोच कि तीसरी नस्ल में भी, और शाह फरीद भी कहता है जी। तीसरी नस्ल में भी हमारा मुखलिस रहा वो। हुँ, उस इखलास की, उसकी कुर्बानी की किसी किस्म का हमको मुआवजा नहीं दे सकते उसका, हुँ, उसका तोड़ ही नहीं कोई। ठीक है। कहता लड़ाई उसकी इससे नहीं थी, सरदार उज़ैर बलोच से नहीं थी। ठीक है। होता यह है कि इनका झगड़ा यह हुआ एक बार, वो कहते ये हैं कि सिपारी दे दी गई बाबा लाडला की, बाबा लाडला की, और शक किस पे गुजरा? उज़ैर बलोच पे। उज़ैर पे कि इसने 2 करोड़ उस वक्त के हुँ, 80s 90s में 90s में 80s 90s की बात ठीक है। कि 2 करोड़ सुपारी दी है, और ये उज़ैर की इस मुखबरी जो की गई वो उज़ैर के करीबी दोस्तों ने की, बलोचों नहीं, ठीक है। कि जी इसकी मुखबरी ये है कि जी ये सिपारी, जी, जिसे हिंदी ज़बान में क्या कहते हैं, फिरौती। फ़रोती, उन्होंने कहा फ़रोती दे दी हमारे, वो वहाँ के जी। उर्दू स्पीकिंग लोग, कि हमारी फ़रोती दी थी। हुँ, उस शुबे में उज़ैर की इसकी मुखालफत। ठीक है। और वो जो 2012 वाला हमला था जो इसके ऊपर हुआ बाबा लाडला के ऊपर बम धमाका, जब ये एक फुटबॉल के इवेंट में चीफ गेस्ट था और वहाँ से बाहर निकल रहा था तो धमाका बड़ा होता है। खतरनाक था उसकी गाड़ी में, हुँ, वो थोड़ा फासले पे था, जी, चंद जी। कदम के फासले पे, और गाड़ी ब्लास्ट हो गई। हुँ, कहते हैं कि वहाँ से उसको शक गया कि उज़ैर बलोच ने हमला करवाया। क्योंकि वो कहता है कि बाहर का बंदा नहीं है। हुँ, उसने ये कहा अपनी तकरीर में, वहीं जी, मीडिया से गुफ्तगू की है उसने, उसी जगह पे। जी। मेहमानों को सुविधा तकसीम कर रहा था, हुँ, तकसीम करके बाहर निकला, गाड़ी में बैठने लगा, वो तो गाड़ी के टाइमिंग का मेरे ख्याल 30 सेकंड का फर्क, आधे सही। मिनट का, आधे मिनट के फर्क से ब्लास्ट हो गया, वगरना तो हुँ, वो अंदर होता बैठता तो उस वक्त होता। हुँ, वो कहता है कि ये गैर बंदा नहीं कर सकता। अच्छा, वो तकारीब की सदारत करता था, मेहमान ठीक है। खुशी होता था, अदालत लगाता था, पंचायत लगाता था, फैसले करता था लोगों के, हुँ, हुँ, बताता किसी बाहर के बंदे को नहीं था, अपने घर अच्छा। के लोगों को तो पता होता था। हुँ, तो उन्होंने कहा जी इस फंक्शन का किसी और को शख्स को इल्म ही नहीं था। हुँ, बॉडी बिल्डिंग जहां मंशियात बिकती थी, वहां तनसाजी के मुकाबले भी होते थे। फुटबॉल ग्राउंड्स बनाए गए थे। पीपल्स पार्टी ने जो लियारी को तब्दील करने की कोशिश की है, हुँ, उसके कई हुँ, एक्ट हैं, कई एक्ट्स हैं। इस मंशियात के धंधे के मुकाबले में स्पोर्ट्स को फरोग दिया जाता है, पता है ठीक है। दुनिया भर में। ये जी, जी। जिस तकरीब में ये मेहमान खुसूसी थे, हुँ, लाडला और बलोच खानदान के लोग, वो ये कहते हैं कि हमारे इस तकरीब का इल्म खबर सिर्फ घर के लोगों को थी, हुँ, और उन्होंने शुबा ये किया कि ये सरदार उज़ैर बलोच और उसके कारिंदों ने फैलाई है, हुँ, मुखबरी की है। उसके जवाब में इनकी आपस में दूरी शुरू हो गई। खानदान बलोच जो है वो सरबराह उज़ैर को मानता है, ठीक है। जानशीनी की पग उसके सर उज़ैर, पे, जी। लेकिन ये खराबी हुँ, मौजूद थी। कि जो आपस में लड़ाई थी ये कितनी शिद्दत पे गई? 4 बड़े वाक़यात हुए, हुँ, बाहम दस्तों गिरेबान हुए, अच्छा। एक दूसरे के खिलाफ कंपेन की, मुखबरी लेते देते रहे, हुँ,
भत्ता लेते देते रहे, फरोती जो है फरोती लेते रहे। ये सारा कुछ जो है ना, ये 4 मुख्तलिफ वाकयात में हुआ, लेकिन 8-10 लोग थे जो इनको करीब लाने की कोशिश भी करते थे। 3 सिटिंग्स हुई हैं। अच्छा, रहमान की हलाकत के बाद 3 सिटिंग्स ठीक है। इनके मामला तय करने के लिए, लेकिन कामयाब कोई नहीं हुई। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि कत्ल व गारतगरी इतनी हो चुकी थी कि उसके बाद करीब आना नामुमकिन था। ठीक है। और वो करीब ना आने की और भी वजह है, उसमें एक पुलिस का रोल भी है। पुलिस मुकाबलों के कई मुकदमात जब दर्ज होते थे तो दोनों मुखालफिन को डाला जाता था। फिर एक ग्रुप पे इल्जाम लगता था कि इसने मुखबरी की पुलिस को कि तुम आ जाओ, सही। रेड करो। अब मैं लाडले की एक बात आपको बताऊं, लाडले और उजैर बलोच, इनकी मुखबरी पुलिस को करने वाले लोग तो नहीं के थे, वो ये तक बताते थे कि इस वक्त कपड़े इस रंग के पहने हैं, अच्छा, वॉशरूम में चला गया है, खाना खा रहा है। इनके बारे में पुलिस को मुखबरी वहां के अंदर के लोग करते थे और शक ये एक दूसरे पे करते थे। उसके मुखालफिन नहीं किया तो इसने शक कर लिया, जब इसके मुखालफिन ने तो इसने शक सुधार दिया। तो ये जो मामला थे ना, ये बढ़ते रहे और बढ़ते बढ़ते जो है ना, इनका इस हद तक पहुंच गया कि ये जितने वाकयात दुश्मनदारी के सरदार रहमान के दौर में नहीं हुए होंगे, उसकी जानिशीनी में ज्यादा हुए। सही। उसके जब जानिशीन थे दोनों ये बने हुए। अच्छा, इनमें जानिशीनी की जंग नहीं थी, ठीक है, विरासत की जंग नहीं थी कि वारिस कौन है, चौधराहट की जंग नहीं थी। इनमें जंग थी कि कौन पुलिस को बुलाता है, अच्छा, मुखबरी कौन करता है, एक दूसरे की जो जान लेने के लिए जो स्पारी दी जाती है वो कौन देता है। ठीक है। अच्छा, अब एक और अब मैं बताता हूं, लफ्ज स्पारी जी लियारी से इजाद हुआ। अच्छा, लफ्ज स्पारी लियारी से इजाद है लियारी। फरोती कहते थे सरहद के उस पार, जी और सरहद के इस पार इसे सिपारी कहते थे। सिपारी लियारी गैंग वॉर का ही हिस्सा था, वो अतराफ से इस्तेमाल होता था। ठीक है। इनके मुखालफिन भी करते थे सिपारी जी और ये खुद भी करते थे। तो ये इन पे इल्जाम लगता रहा। और ये जो कहानी आपको मैं इख्तिताम बता रहा हूँ इसका, ये जो लियारी गैंग की कहानी है जिसे धुरंधर फिल्म में मौजू बनाया अपना, वो है कुछ और, ठीक है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। जो बाजीगर थे ना, उन्होंने कई धोखे वाली कहानियां चला दी। सही। उन धोखे वाली कहानियों के बाद आज लियारी में कुछ और दिखता है, कुछ और बिकता है, कुछ और पे कार्रवाई होती है। सही। आप लियारी की सो कॉल्ड वॉर, उसको कराची बिलखुसूस और अंदरून सिंध बिलमूम उसकी सियासत से जुदा नहीं कर सकते। ठीक है। जब उसको सियासत के साथ मिला के पढ़ेंगे तो आपको पुलिस की कार्रवाइयां भी समझ आएंगी, पुलिस मुकाबले भी समझ आएंगे। ये दोनों जो पुलिस अफसरान हैं, ठीक है, चौधरी असलम और रावनवार, इनकी सारी जिंदगी समझ आ जाएगी। अहले लियारी की सियासत समझ आ जाएगी, लियारी का हल्का समझ आ जाएगा, भत्ताखोरी समझ आ जाएगी, मंशियात की स्मगलिंग समझ आ जाएगी, कराची में मिलने वाली लाशों की सियासत, कराची में ड्रिल, इज़ार आसानी, अनादुन फायरिंग, ये सारे वाकयात तब समझ आएंगे जब आप इसको सियासत से मिला के पढ़ेंगे। सियासत से मिला के पढ़ें, ठीक है, भारत के एजेंटों के तनाजुर में ना पढ़ें। भारतीय एजेंट का कोई वजूद नहीं था। जी। अगर भारतीय मुदाखलत थी तो पाकिस्तान तो बड़े अरसे से रो रहा है कि भाई कराची में भी खवारिजुल हिंद, बिल्कुल, बलूचिस्तान में खवारिजुल हिंद, और अफगानिस्तान के रास्ते से दरअंदाजी, जी, उड़ी सेक्टर में मुदाखलत, आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, गिलगित बिल्टिस्तान, वहां के वाकयात, इनको कराची की सियासत से जोड़ के पढ़ा जाए, ठीक है, तब आप सही नतीजा खस कर सकते। सही। अच्छा, अभी पुलिस मुकाबले का जिक्र हुआ, बाबा लाडला तो वो शख्स है जिसके कई पुलिस मुकाबले हुए, कई दफा ये मर गया, कई दफा फिर जिंदा हो गया, 3 दफा ये खबरें छप गई, 3 मरतबा, ठीक है, कराची गैंग वॉर या लियारी गैंग वॉर, जी, उसे कराची गैंग वॉर भी कहते हैं, ठीक है, लियारी गैंग वॉर का अहम किरदार, जी, पुलिस मुकाबले में लाग। नीचे तस्वीर, बिल्कुल, बाबा लाडले की, बाबा लाडले, वो फिर बाबा लाडला मंदिराम पे आया था। फिर एक खबर एक कराची के विनिंगर ने लगाई, बाबा लाडला जिंदा हो गया। जी। अपनी खबर की वजाहत किस तरह, उजरे गुना, जी, बदतरस गुना,
कि लियारी गैंग का सरबराह जिंदा हो गया। जिंदा हो गया। एक अखबार ने क्या लिखा, मोजजा, मोजा ये सुर्खी है, हेडलाइन, मोजजा बाबा लाडला जिंदा है। फिर दूसरे ने लिखा मोजजा ठीक है। कब्र से मुर्दा जिंदा होकर बाहर आ गया। अच्छा। 3 दफा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बाबा लाडला का वाकई एक इंफॉर्मेशन मिली, एक मुखबरी हुई रेंजर्स को कि बाबा लाडला जो है अभी तक जिंदा है और रिक्वायर्ड है मोस्ट। अच्छा हाँ, ये वो लोग थे जिनके सरों की कीमत 50-50 लाख रुपए तक मुख्तलिफ अदवार में मुकर्रर की गई। 50-50 लाख रुपए तक। अब इदारों को, उनके अफसरों को एक तरफ पैसे का लालच होता है, ठीक है, एक तरफ तरक्की की कोशिश, जिद्दोजहद, उसका भी लालच ही समझ। ठीक है। फिर तरक्की मिलती है ना, फिर तीसरी तरफ जो है ना, वो मुखालफीन भी ब्राइब कर रहे होते हैं। पंजाब में कई वाकयात आप देख लें, हालिया तनाजुर में जो हुए हैं, हालिया वाकयात, जी जी, उनके तनाजुर में आप चेक कर लें कि ये मुखालफीन ने भी जेबें गर्म की पुलिस अफसरों की और उन्होंने कार्रवाई कर दिखाई। लेकिन रेंजर्स पे ऐसा इल्ज़ाम कोई नहीं था। रेंजर्स ने जेन्युइन मुखबरी। अच्छा, जहां कहीं हुकूमत बाकायदा चाहती है ना कि इसको इबरत का निशान बनाएं, ये गंदगी का ढेर खत्म करें, ये ऐसा मामला जो अमन तबाह कर रहा है उसका खात्मा चाहती है ना, वहां पुलिस के अलावा किसी फोर्स को इस्तेमाल करती है। हमेशा याद रखें, मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं आपके नाजरीन के लिए, ठीक है, कि जब कभी हुकूमत संजीदा होगी कि वाकई जराइम को कम करना है या खत्म करना है, तो वो पुलिस को इस्तेमाल नहीं करेगी। इसके 2 खतरात होते हैं। ठीक है। एक तो पुलिस वाले ही मुखबरी करते हैं कि होशियार हो जा मारे, जिस तरह जुआ खाना में होता है। जी जी, ऐसे जो पहले कहता है कि यार हमने फलां वक्त पे रेड करना, 2 बंदे पेश कर देना, जी जी, कोई थोड़ी रकम भी दे देना, बरामदगी बिल्कुल। डाल दे। इसी तरह पुलिस वालों से खतरा होता है कि वो मुखबरी कर देंगे और वो अलर्ट हो जाएगा। मुजरिम जो है, जराइम पेशा गिरोह जो होते हैं खासकर, उन पे अटैक पुलिस के जरिए नहीं कराया जाता ताकि मुखबरी ना हो। दूसरा, उनको ये खतरा होता है कि पुलिस के आला अफसरान जो है ना, वो जेबें भरने मुखालफिन से पकड़ के अपनी जेबों में डाल लेंगे। ठीक है। और क्रेडिट लेंगे, वो हमने मार दिया तुम्हारा मुखालिफ। एक दौर में एक पुलिस वाला ऐसा था, एक मुलजिम भी था, ठीक है। वो नॉक करके, पंजाब का, नॉक करके ही कहता था कि इतने पैसे दे दो, मैंने तुम्हारा बंदा मारा था, अब तुम्हारे मुखालिफ का मारूंगा, इतने दे दो। अच्छा। पुलिस वाला उसके साथ जाता था, गारंटर होता था पुलिस वाला। तो ये जो काम था ना, ये रेंजर्स के सुपुर्द किया गया कि अब लियारी गैंग वॉर हमारे गिरेबान को आ रही है। ठीक है। जब खतरा पैदा हुआ कि वाकईतन काम खराब होगा, तो उन्होंने रेंजर्स के हवाले किया। रेंजर्स ने एक मुकाबले में, यानी पहले 2014 में खबर आई, फिर 2015 में खबर आई, 2017 में रेंजर्स ने इसको मुकाबले में पार कर दी। रहमान को जब ट्रैप करके ईरान से बुलाया गया और मारा गया एक सिंधी वडेरे के फार्म हाउस पे, जी, उस पे बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था कराची में। जी जी, मैंने मिसाल में दी थी कि सिर्फ एक कम्युनिटी रिक्शा ड्राइवर्स की, रिक्शा मालकान की, वो 20,000 से ज्यादा, 22,000 तकरीबन कहते, वो सड़कों पे आ गए थे। कराची के बाजार, सदर बाजार समेत बंद हो गए थे, बंस रोड की मार्केटें बंद थी। इसके लाडला के भी इस तरह का एहतजाज हुआ था। लोगों ने लाडला के पुलिस मुकाबले, रेंजर्स मुकाबले की हक्कानियत और सदाकत पे मोरे तस्दीक सब नहीं की थी, एहतजाज, सदाए एहतजाज बुलंद की थी। ठीक है। और उस सदाए एहतजाज में असद साहब ये हुआ जी कि इन लोगों को, जो रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स, जी जी, फेडरल फोर्स है ना, जी जी, जिन लोगों पे ये इल्जाम लगा था कि पुलिस के पुलिस के लोग भी शामिल थे बीच में, उन्होंने ये किया, उनका ये किरदार, उनका ये किरदार, वो सारे के सारे कराची नहीं, सिंध छोड़ गए थे, रूपोश हो गए थे, सिर्फ इस खौफ से जी कि इनका गैंग जो है, इनका गैंग जी बदला ले सकता है। एक पॉइंट। दूसरा पहलू क्या था? दूसरा पहलू ये था, ये आखिरी बात कह रहा हूं, दूसरा पहलू ये था कि कुछ लोगों ने शादियाने बजाए थे लाडला के जाने पे। उन्होंने कहा था, वहीं के लियारी के, जी जी, उन्होंने ये मौकफ था कि हमारे लिए अब रास्ता हमवार है, खुला मैदान, आजादी हासिल हो गई हमें, अब हमारी चौधराहट जो है वो रंग जमाएगी, और चौधराहट की रंग जो है ना,
चौधराहट की जंग जो थी जंग जी थी। वो चौधराहट के रंग में तब्दील हुई और लाडला के जाने के बाद कुछ लोगों ने खुशी भी मनाई थी।